हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ द साइंस। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले रिमाइंड करते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस लेक्चर में हमने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि वन मोल क्या होता है इन केस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड इन केस ऑफ देयर मोलर मासेस, ठीक है। इन सब के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। अब हम करेंगे मोल कॉन्सेप्ट पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। यानी कि इनके लिए हमें क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना। देखो बच्चा, पिछली क्लास में हमने दो फार्मूले किए थे मोल कॉन्सेप्ट के, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए। एक फार्मूला तो हमारा क्या था? N इज इक्वल टू क्या था? गिवन मास अपॉन क्या था? मोलर मास, ठीक है। ये हमारा फार्मूला था। यानी कि गिवन मास को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल w से, और मोलर मास को हम डिनोट करेंगे कैपिटल M से। ये था इन केस ऑफ मास। और अगला फार्मूला हमारा क्या था नंबर ऑफ मोल्स निकालने का? वो क्या था? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन क्या था? एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, जिसको हम एन नोट या एन ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दो फार्मूले हमने पढ़े थे उन किसमें? मोल कॉन्सेप्ट में, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए। अब इन्हीं पे बेस हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? न्यूमेरिकल करने वाले हैं। देखो क्या दे रखा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अब हमें क्या क्या करना है? देखो यहाँ पर हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, यही से क्वेश्चन ही हमें बता देगा कि हमें कौन सा फार्मूला लगाना है। अगर हमें क्वेश्चन में उसकी जो अमाउंट जो है, जो क्वांटिटी जो है वो क्या होगी? ग्राम में दी होगी, यानी कि हमें मास वाला फार्मूला लगाना है। और अगर हमें वो क्या दी होगी, उसकी जो वो भी चीज है वो पार्टिकल्स में दिए होंगे, तो हमें वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 52 ग्राम ऑफ क्या है? हीलियम, और इसके लिए हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो देखो कितना गिवन मास कितना हमारा? गिवन मास मतलब क्या है इसका? हमें W गिवन है कितना? 56 ग्राम, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या निकालना है? उसका मोलर मास निकालना है, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। अब ये 56 ग्राम किसके हैं? ये है हमारे हीलियम गैस के, ठीक है। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 2 होता है। तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 4 होता है। तो अब हम क्या लिख लेंगे? मोलर मास ऑफ हीलियम, ठीक है। तो मोलर मास कितना हो जाएगा भाई? इसका मोलर मास का मतलब हमारा यहाँ पे क्या है? इसके कैपिटल M से है, जो कि कितना हो जाएगा? 4 यूनिट, सॉरी मोलर मास ग्राम में होता है 4 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ से हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हमें क्या करने हैं? इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने हैं। तो n की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? मास वाला फार्मूला लगाएंगे हम, गिवन मास अपॉन क्या आ जाएगा बच्चा? उनका मोलर मास। तो गिवन मास की वैल्यू कितनी दी गई हमें? 56 ग्राम। उसको यहाँ हम क्या कर देंगे? गिवन मास की जगह पुट कर देंगे। और मोलर मास कितना होता है हीलियम का? कितना होता है बच्चा? 4 ग्राम होता है। तो 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 13 ग्राम, सॉरी 14 ग्राम आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कुछ नहीं करना है, जो भी आपको टर्म्स दी गई है बस उसी के अकॉर्डिंग आपको चलते रहना। सॉरी बच्चा, फिर से सॉरी। जो मोल्स होते हैं उनकी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती है यूनिट? क्योंकि दोनों ही टर्म्स हमारी कैसे हैं? ये भी क्या होती है?
ग्राम में होती है ऊपर वाला मास भी, और नीचे वाला मोलर मास भी किस में होता है, ग्राम में। यानी कि 56 ग्राम और 4 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, वो यूनिट लेस होते हैं। क्लियर है, समझ में आया। अगला पार्ट देखते हैं, इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट में क्या गिवन है, क्या कह रहा है, 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। ठीक है, अब क्या दिए हमें, 12.044 ये नंबर ऑफ हीलियम एटम्स दिए हैं, तो इसका मतलब अब हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, अब हम क्या कर देंगे, हमें क्या गिवन है, कितने गिवन हमें, हमें गिवन है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें कितने दिए गए हैं, वो देख लेते हैं, कितने थे हमारे, 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, सॉरी एटम्स थे, ये किसके, हीलियम गैस के एटम्स थे, यानी कि हीलियम एटम्स थे हमारे। ठीक है, अब हमें पता है, इसके साथ हमें क्या करना, लिखना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर, क्या हो रहा है ये, साथ में क्या लेंगे हम, ये एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो जो नंबर होता है, एवोगैड्रो जो कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएंगे पार्टिकल्स। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर भी हमें नंबर ऑफ मोल्स ही निकालने हैं। तो नंबर ऑफ जो मोल्स हैं उनको किससे नोट करते हैं हम, स्मॉल एन से, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। तो एन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या फार्मूला लगाएंगे हम, फार्मूला हमारा हो जाएगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन क्या आ जाएगा भाई, अपॉन आ जाएगा हमारा एवोगैड्रो नंबर। एन नोट एन ए किसी से भी रिप्रेजेंट करते सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमें गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दिए गए हैं, हमें दिए गए हैं 12.044 इंटू 10⁻23, और एवोगैड्रो नंबर में कितने पार्टिकल्स होते हैं बच्चा, 6.022 इंटू 10⁻23। तो 10⁻23 से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखो, ये कितने पे, पॉइंट से जो है वो पॉइंट चला जाएगा। अब ये इस पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, और वो भी कितने पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। क्लियर हुआ, जो भी आपको गिवन है बस उसी के अकॉर्डिंग आपको फार्मूला लगा देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले में क्या दे रहा है वो, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाए, अच्छा ये यहाँ पर 52 था, कोई बात नहीं बच्चा, 52 लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 13 यूनिट आ जाएगा, 13 आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। मैंने 56 ले लिया बाय मिस्टेक, तो आपको क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो वो 14 आ गया। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो हमें कुछ भी दे दे, क्या करना है, हमें बस डिवाइड करना है उसी के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो क्या दे रखा है, कैलकुलेट दी मास ऑफ दी फॉलोइंग, यानी कि हमें इनके क्या करना है, मास जो है वो कैलकुलेट करने हैं। हमें क्या गिवन है, 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। ठीक है, जो भी हमें गिवन है एक बार हम उसको लिख लेते हैं। कैलकुलेट क्या करना बच्चा, मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो हमें क्या गिवन है, हमें क्या दे रखा है, 0.5 मोल्स ऑफ N2 गैस, और इसका कैलकुलेट क्या करना है, हमें इसका कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है, मोलर मास, सॉरी जो भी गिवन मास होता है वही हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो हमें ये क्या दे दिए, हमें 0.5 मोल्स का मतलब क्या है, ये हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, हमें यहाँ पर ये
नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू दे रखी है जो कि कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। अब हमें किसका मास निकालने को बोल रहा है, वो नाइट्रोजन गैस का। नाइट्रोजन गैस यानी कि N2। तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा बच्चा, मोलर मास हो जाएगा, इसका मोलिकुलर मास निकाल लेंगे हम, ग्राम मोलिकुलर मास। तो क्या हो जाएगा, N2 जो गैस है वो 2 नाइट्रोजन से मिली हुई होती है, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू क्या कर देंगे मास ऑफ, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम। तो एक नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 14 ग्राम होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा 28 ग्राम। ये इसका आ गया मोलर मास। अब हमें क्या निकालना, देखो हमें मास दिया हुआ है और मास ही हमसे पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स हमसे दे दिए, तो यानी कि मास वाला फार्मूला हमें यूज करना है। तो N क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जो जो दिया है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। N की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है बच्चा 0.5 मोल्स, और W हमें यहाँ पे निकालना है, और M हमारा कितना हो जाएगा 28 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या हो जाएगा 0.5 को देखो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/2, 1/2 ही तो है 0.5 असल में। ठीक है, और ये 28 उधर जाकर क्या हो जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, इनटू में क्या हो जाएगा 28। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितने पे जाएगा बच्चा 14 पे जाएगा, और मास हमारा कितना आ जाएगा 14 ग्राम आ जाएगा। समझ में आया आपको, ठीक है, बस कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको क्या करना है फार्मूले, ये जो 2 ही फार्मूले उन्हीं का यूज करना है, और वो आपको क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा कि क्या दे रखा है और क्या नहीं दे रखा। देखिए अगला क्या है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। देखो यहाँ पर क्या था N2 गैस है, अब यहाँ पर क्या है नाइट्रोजन एटम है, यानी कि यहाँ पर सिंगल एटम की बात हो रही है, यहाँ पर एक मोलिक्यूल की बात हो रही थी जिसमें दो नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ था। अब सेम चीज मास हमें निकालना है एक सिंगल नाइट्रोजन एटम के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या गिवन हमें 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। फिर से वही चीज करेंगे, यानी कि हमें क्या दे दिया, ये नंबर ऑफ मोल्स दे दिए, कितने 0.5 मोल्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमें किसका पूछा है सिंगल नाइट्रोजन एटम्स का पूछा है, तो यानी कि गिवन मास जो मोलर मास जो है इसका वो कैपिटल M कितना हो जाएगा, एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है बच्चा 14 ग्राम होता है। पूछ क्या लिया हमें यहाँ से, इसका W पूछ लिया है, तो फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W बाया M। वैल्यूज पुट कर देंगे जो भी हमें गिवन है, N की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 0.5, W हमें कैलकुलेट करना है, और ये कैपिटल M यानी कि मोलर मास कितना हो जाएगा 14 ग्राम। तो यहाँ से W क्या आ जाएगा 0.5 इंटू 14। ठीक है, 14 उधर जाकर क्या हो जाएगा इक्वल के जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.5 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब इसको देखो थोड़ा और इजी कर लेते हैं, 0.5 का मतलब क्या है 1/2, तो 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, कितने पे जाएगा 7 पे जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका 7 ग्राम। समझ में आ गया बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारी स्लाइड ये रही, क्या कर रहा है, अरे कहाँ गई, 3.011 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। फिर से क्या दिया गया है नाइट्रोजन एटम्स दिए गए हैं। ठीक है, इसको भी देखते हैं एक बार। देखो क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 3.011 ये पॉइंट है यहाँ पे इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ
नाइट्रोजन एटम। ठीक है, ये हमें दिया गया है और फिर से हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इनका मास निकालना है। तो देखो मोलर मास, मास को कैसे निकालेंगे हम, देखो ये हमें क्या दिया गया, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि ये हमारे क्या हो जाएंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि गिवन नंबर ऑफ क्या है, नाइट्रोजन एटम्स हैं ये यहाँ पर कितने, हमें 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब हमें पता है एवोगैड्रो जो नंबर होता है हमारा, जिसको हम क्या करते हैं एन नोट या एन ए से डिनोट करते हैं, उसमें कितने एटम्स होंगे भाई, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नाइट्रोजन एटम्स होंगे। तो सेम हमें यहाँ पर क्या निकालना है, मास निकालना। देखो मास निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की हेल्प से, यानी कि ये जो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स नाइट्रोजन एटम्स हैं और ये एवोगैड्रो नंबर है, इनकी हेल्प से हमें पहले नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, गिवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चा, एवोगैड्रो नंबर यानी कि एन नोट। तो गिवन नंबर कितने हैं भाई हमारे, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 और एवोगैड्रो नंबर में कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। फिर से क्या होगा, 10 टू द पावर 23 से 10 टू द पावर 23 कैंसिल हो जाएगा। अब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा। तो 1/2 का मतलब क्या होता है बच्चा, 0.5। तो ये क्या आ गए, हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए। हमें निकालना है मास। अब इसको मास वाले फार्मूले में पुट कर देंगे, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/m। तो देखो n हमने कैलकुलेट कर लिया है, W हमें क्या करना है, यही हमें निकालना है असल में। तो m हमारा क्या हो जाएगा, जो मोलर मास जो होगा नाइट्रोजन एटम्स का वो कितना होगा बच्चा, 14 ग्राम, इतना ही होता है एक नाइट्रोजन का। तो n इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे, n कितना निकाला है हमने 0.5। ठीक है, और W हमें कैलकुलेट करना है, m कितना है हमारा 14 ग्राम। तो W कितना आ जाएगा बच्चा, 0.5 से क्या कर देंगे 14 की मल्टीप्लाई, 14 5 जा कितना होता है 70, एक छोड़कर पॉइंट लगा दी, मतलब कितना आ गया हमारा 7 ग्राम आ गया। ठीक है, क्लियर है, आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ, अब की बार क्या दे दिया, N2 मोलिक्यूल दे दिया। ठीक है, बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखना आपको कि यहाँ पर जो दिया गया है वो क्या दिया गया है। अगर यहाँ पर N2 दिया गया है तो हम 2 नाइट्रोजन के मासेस को लेंगे, अगर सिंगल एटम दिया गया है तो क्या कर लेंगे, पहले तो ये भी बता देगा आपको, देखो फार्मूले में सब कुछ दिख रहा है, N2 का मतलब 2 होंगे, नाइट्रोजन सिंगल लिख रहा है तो नाइट्रोजन एटम है, सिर्फ मॉलिक्यूल नहीं है। तो इस तरह से हमें ये करने हैं। क्या हो जाएगा देखिए, हमें दिया गया है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ N2 मोलिक्यूल्स। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब फिर से इसके केस में भी हमें क्या करना है, W को ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि चारों पार्ट्स में वो हमसे क्या निकल रहा है, उनका मास ही निकलवा रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितने दे रखे हैं, यानी कि गिवन नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स कितने दे रखे हैं हमें, ये हमें दे रखे हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 N2 मॉलिक्यूल्स। और एवोगैड्रो नंबर यानी कि N नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, N नोट की वैल्यू भी सेम होती है N2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम्स अगर हमें गिवन है तो पहले नंबर ऑफ एटम्स वाले फार्मूले से हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएंगे हमारे, गिवन नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स और अपॉन में क्या आ जाएगा इसके,
अपोन में आ जाएगा एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दिए हमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये 10 है बच्चा। और नीचे एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 10 टू द पावर 23 से ये कैंसिल हो गया, 6.02 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे हमारे 1 आ जाएगा। अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल आ गए तो इसको क्या करते हैं, इसके मास में पुट कर देते हैं। पहले नाइट्रोजन गैस का जो है मोलर मास कितना हो जाएगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोलर मास कितना होगा भाई N2 का, यानी कि 2 नाइट्रोजन का मास हमें लिखना है यहाँ पर। 2 नाइट्रोजन का मास कितना होता है 28 ग्राम। तो अब N किसके इक्वल हो जाएगा, W बाई कैपिटल M। N हमने कैलकुलेट किया है, कितना आया 1। W हमें निकालना है, M कितना है 28 ग्राम। तो W कितना हो जाएगा भाई 28 ग्राम। 28 उधर जाकर 1 के मल्टीप्लाई में, 1 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है आंसर हमारा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 28 ग्राम। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको तो हम यही सोल्व कर लेंगे। 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, यानी कि हमें क्या दिया है 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। तो ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है सोडियम के गिवन मास को। 46 ग्राम जो है वो क्या है हमारा गिवन मास है, इसका फर्स्ट पार्ट है ये। तो गिवन मास कितना दे रखा भाई हमें 46 ग्राम दे रखा है। अब बताओ नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, सॉरी नाइट्रोजन, ये तो सोडियम है। तो सोडियम का मोलर मास कितना हो जाएगा 23 ग्राम। यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो W कितना है हमारा 46 और मोलर मास कितना है 23। इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पे जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने आ गए 2 आ गए। अभी तक तो ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स आए, पूछ क्या रहा है वो हमसे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है। यानी कि अब हमें इसको इसके दूसरे फार्मूले में लिखना होगा। जैसे कि दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब यहाँ पर क्या है सोडियम एटम से है, और अपोन में क्या आ जाएगा बच्चा एवोगैड्रो नंबर। अब नंबर ऑफ मोल्स की जो वैल्यू निकाली उसे यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि कितनी आई थी हमारी ये 2। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स यही क्या करने हैं हमें कैलकुलेट करने हैं, यानी कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स यही हमें निकालने हैं। अपोन में एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है बच्चा, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें निकालने होंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, उधर जाकर 2 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आ जाएंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो ये कितना आ जाएगा 12.044 इंटू 10 टू द पावर 20, और यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अगला पार्ट देखते हैं, अगले में वो क्या कह रहा है 8 ग्राम ऑक्सीजन O2 मोलिक्यूल्स, यानी कि 8 ग्राम O2 मोलिक्यूल्स में फिर से हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि क्या इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो लिख दिया बच्चों, चलो सोल्व कर लेते हैं और चेक करना कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं है। तो गिवन मास हमें क्या है भाई इसका हमें गिवन मास दिया गया है, गिवन मास का मतलब हमें W दिया गया है कितना 8 ग्राम। तो मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स
मोलर मास यानी कि कैपिटल M कितना हो जाएगा। अब देखो एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 ग्राम, तो 2 का कितना हो जाएगा बच्चा 32 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे, तो n क्या आ जाएगा हमारा W/m गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि गिवन मास कितना है 8 ग्राम, मोलर मास कितना है 32 ग्राम। इसको इससे कर देंगे कैंसिल, ये क्या आ गया हमारा 1/4 क्या आ गए नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ये अब ये तो क्या है सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स आए, हमें क्या निकालना है इनका नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। ठीक है, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें कैलकुलेट करने हैं, तो अब इसको क्या करेंगे फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा एवोगैड्रो नंबर। तो n की वैल्यू कितनी है 1/4, ये हमारे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस बार हमारे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो 6.022 जो है वो उधर जाकर इक्वल के जब कर सकते हैं दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे ये कितने पे जाएगा 1.505। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 5 इंटू 10⁻23 रहेगा भाई। ठीक है, ओके बच्चा आया समझ में। अगला पार्ट देखते हैं, अगले पार्ट में क्या पूछ रहा है वो हमसे 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, इसके हमें क्या करने हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने। आप देखो अब इसमें हमें क्या दे दिया गया, पहले ही हमें n की वैल्यू दे दी गई है, नंबर ऑफ मोल्स दे दिए गए हैं, तो इसमें हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसके दे रहा है वो कार्बन एटम्स के पूछ रहा है, तो यानी कि कार्बन एटम का मोलर मास कितना हो जाएगा कैपिटल M जो हमारा वो कितना हो जाएगा 12 ग्राम। तो डायरेक्ट फार्मूले में रख देंगे, छोटा सा क्वेश्चन है ये तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे n की वैल्यू कितनी है 0.1, W हमें कैलकुलेट करना है, M कितना है 12 उधर जाकर क्या हो जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, तो W क्या आ जाएगा बच्चा 1.2 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए, सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने थे ना, हाँ ये मैंने मास वाला फार्मूला लगा दिया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे हम इसमें। अगर वो मास पूछता तो इतने ये आ जाते हैं गिवन मास उसका। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लेंगे, अगर उसने नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा तो ये क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में क्या आ जाएगा एवोगैड्रो नंबर एन नोट, वैल्यूज पुट कर देंगे, तो एन नोट की वैल्यू सॉरी एन कितना है हमारा 0.1, ये क्या है ये एज इट इज रहेगा, यही हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है बच्चा 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखो जब ये इधर जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, जब हमें क्या निकालना होगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें निकालना होगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 इंटू क्या हो जाएगा ये हमारा एवोगैड्रो
नंबर हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? अब 0.1 का मतलब क्या है भाई? 1/10 इंटू क्या है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब देखो 10 जो है यहाँ पर क्या है? प्लस के यूनिट में है। इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, और जब -1 ऊपर जाकर हो जाएगा तो इसको 23 में से क्या करना पड़ेगा? हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का क्या होगा बच्चा? बेस सेम होगा और पावर क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। तो इसमें से क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है? माइनस क्या आ जाएगा ना, तो आंसर आ जाएगा हमारा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। ये क्या आ जाएंगे? हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया बच्चा? अगला क्वेश्चन और देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वे if 1 mole of carbon atom weigh 12 ग्राम, what is the mass of 1 atom of carbon? ठीक है, देखो ये जो 12 ग्राम हमें दिया गया है वो क्या है? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स का हमें मास दिया गया है। हमसे उसने क्या पूछ लिया कि एक एटम का मास बताओ। शुरू करते हैं। क्या होता है? देखो बच्चा, अब जो 1 मोल जो होता है वो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि 1 मोल जो होता है वो किसके इक्वल होता है? एक्चुअल में उसके ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मोलिकुलर मास के इक्वल होता है। तो कार्बन का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो कितना है? 12 ग्राम। यहाँ पर हमें ऑलरेडी दिया गया है, यानी कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, कितना दिया गया है? 12 ग्राम। अब हमसे वो क्या पूछ रहा है? मास पूछ रहा है एक एटम का। मतलब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वेज कितना? 12 ग्राम। अब देखो 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 1 मोल किसके इक्वल होता है बच्चा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होता है ना? तो यहाँ पर यानी कि ये जो हमारा 1 मोल है वो किसके इक्वल है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स। तो एक मोल अगर इसके इक्वल है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। मतलब क्या कहना चाह रहा है वो? सीधा सीधा कि 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वेज, यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स का मास कितना दे रखा है उन्होंने? 12 ग्राम दे रखा है। पूछ क्या रहा है वो? 1 एटम का। तो जब हम 1 एटम का निकालेंगे भाई कि 1 एटम ऑफ कार्बन जो है वो कितना वे करेगा, तो वो कितना वे करेगा? ये कहाँ आ जाएगा? इसके डिवाइड में आ जाएगा। यूनिटरी मेथड तो किए होंगे आपने, बिल्कुल वही चीज है यहाँ पर, इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखो हमें क्या गिवन है। अब जो इसका जो आंसर है वो करीब कह सकते हैं 1 पॉइंट के कुछ करीब आएगा। आंसर हमारा हो जाएगा इसका 1.99। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.99 इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा भाई? माइनस का हो जाएगा, -23। तो अब ये क्या आ जाएगा? ग्राम आ जाएगा। एक एटम का मास आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? व्हाट विच हैज दी मोर नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे? 100 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन। देखो, और इनके ये क्या दे रखे हैं? हमें इनके ग्राम एटॉमिक, सॉरी इनके एटॉमिक मास दे रखे हैं। यानी कि 100 ग्राम एटम्स किसके? सोडियम के। 100 ग्राम किसके? आयरन के। तो दोनों में से नंबर ऑफ एटम्स किसके पास होंगे? ये तो देखो हमें क्या दी गई? इनके मासेस दिए गए हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे हम? दोनों के नंबर ऑफ
मोल कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल हम किसके करते हैं, पहले हम कैलकुलेट करते हैं सोडियम के। तो सोडियम के केस में एन क्या हो जाएगा भाई, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 100 ग्राम, मोलर मास कितना है 23 ग्राम। अब देखो इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे, सेम ऐसे ही किसके लिए निकाल लेंगे, आयरन के लिए, जिसको हम Fe से डिनोट करते हैं, तो वो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, चलो मैं इसको W2M2 लिख लेती हूँ, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1 वाला हो जाएगा W1 और M1। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना मास गिवन है भाई इसका 100, और इसका एटॉमिक मास कितना हो जाता है 56। तो इनमें से पूछ रहा है दोनों में से किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। अब देखो जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उसी के तो नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे, है ना, क्योंकि n क्या होता है हमारा, n हमारा होता है गिवन नंबर ऑफ एटम्स है, तो यहाँ पर मैं एटम ही लिख देती हूँ, गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन क्या हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर। अब देखो ये जो एवोगैड्रो नंबर है ये तो सभी के लिए सेम रहने वाला है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसी में नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। अब यानी कि n किसका बड़ा होगा भाई, n हमें क्लियरली हम देख पा रहे हैं किसका बड़ा होगा, सोडियम का, क्योंकि 23 जो है इसका जो बेस जो है डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, स्मॉल है, और Fe का डिनोमिनेटर क्या है, सोडियम के कंपैरिजन में बड़ा है। जितना ज्यादा हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जो हमारा कह सकते हैं वैल्यू जो आएगी वो उतनी ही क्या आती है, छोटी आती है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स किसके ज्यादा हो जाएंगे, सोडियम के। ठीक है, ये तो थे हमारे बुक के अंदर के क्वेश्चन। आप अगले लेक्चर में हम मिलते हैं, तब तक आप क्या करें, जो बुक के जो टेक्स्ट में जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं आप वो ट्राई करें, नहीं होंगे तो हम तो हैं ही, हम तो करवाएंगे ही। ठीक है, तो तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मस्त रहिए। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।